हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है पेटी कैश बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस में कई ऐसे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी अमाउंट बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम अमाउंट वाले कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। और इनकी जो संख्या होती है, इन ट्रांजैक्शंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे क्या होता है, चाय का खर्च हो गया जैसे ऑफिस में। तो ऑफिस में क्या होगा, जितने बार भी विजिटर्स आएंगे या जो भी बॉस है उससे मिलने जितने बार भी उसके जानने वाले लोग आएंगे या कस्टमर्स आएंगे, उनको चाय पानी कराना पड़ेगा। तो होगा क्या कि अब दिन में 10 बार विजिटर्स आ गए तो 10 बार चाय का पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरीके से भाड़े का हो गया, कई बार माल जाएगा आएगा उसका बार बार पेमेंट करना पड़ेगा। या स्टेशनरी का कोई एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे खर्चे इतने होंगे कि इनको अगर मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो हेड कैशियर होगा, जो मेन कैश बुक को मेंटेन कर रहा है, उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया, एक अलग कैश बुक बनाई जाती है जिसको बोलते हैं क्या, पेटी कैश बुक। इसमें छोटे छोटे कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसे जो बंदा रिकॉर्ड करेगा उसको क्या बोलेंगे, पेटी कैशियर बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पेटी कैश बुक पहले बना के देखते हैं। तो सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, देखो। पहला कॉलम रहेगा रिसीव्ड का, जो मेन कैशियर से या हेड कैशियर से जो अमाउंट रिसीव करेगा कौन, पेटी कैशियर। तो उसको पहले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड लिखेंगे यहाँ पे। और ये हो गया आपका दूसरा वाला कॉलम CBF, मतलब कैश बुक का फोलियो। ये मेन कैश बुक का फोलियो नंबर होगा, पेज नंबर। और तीसरा कॉलम डेट का, उसके बाद पार्टिकुलर्स का, और ये वाउचर नंबर, और ये लेज़र फोलियो नंबर, और ये अमाउंट का कॉलम। तो इस तरीके का ये आपका सिंपल पेटी कैश बुक का ये फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ शर्मा एंड कंपनी इन सिंपल पेटी कैश बुक। अब 2020 के 1 अक्टूबर में ये पेटी कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस था, बैलेंस विथ पेटी कैशियर, कितना था, 38 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे डेट वाले कॉलम में डेट डाल देंगे 1 अक्टूबर। और बैलेंस को क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD। जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का उसको टू बैलेंस BD लिखते थे, तो यहाँ भी टू बैलेंस BD ही लिखेंगे। और यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में 38 रुपीज़ लिख देंगे। यहाँ पर पार्टिकुलर्स का एक ही कॉलम बनाया जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट रिसीव होगी वो एक बार रिसीव होती है मेन कैशियर से, जो हेड कैशियर होता है, और एक बार ही उसका ओपनिंग बैलेंस आता है। उसके बाद है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेड कैशियर। जो हेड कैशियर से पेटी कैशियर को कितने रुपए मिले, 300 रुपये मिले यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 अप्रैल को टू कैश अकाउंट, पहले बैलेंस लिखेंगे। उसके बाद जो हेड कैशियर से, मतलब जो मेन कैशियर है, उससे जो फुटकर खर्चे के लिए पैसा मिला, पेटी कैश बुक में जो पैसा आया, तो उसको लिखेंगे टू कैश यहाँ पर। और यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड वाले में, क्योंकि अमाउंट रिसीव हो रहा है ना, तो अमाउंट रिसीव्ड वाले में 300 रुपये लिख देंगे। इसके बाद जो भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे उनको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो देखो 3 तारीख को क्या हो रहा है एक्सपेंसेस, 3 अक्टूबर, पेड टैक्सी फेयर, टैक्सी वाले को भाड़ा दिया गया 70 रुपये। तो यहाँ पर डेट डाल देंगे और लिखेंगे बाई टैक्सी फेयर, अमाउंट वाले में 70 रुपीज़ लिख देंगे। उसके बाद 4 तारीख को पेन एंड पेंसिल परचेज, तो ये जाएगा किस में, स्टेशनरी अकाउंट में। तो यहाँ पर 4 तारीख को लिख देंगे बाई स्टेशनरी अकाउंट और 32 रुपीज़। उसके बाद है पोस्टेज स्टैम्प, ये स्टैम्प परचेज़ किया गया है, कितना, 50 रुपये का। तो ये पोस्टेज एक्सपेंसेस हो गया। तो यहाँ पर बाई पोस्टेज एक्सपेंसेस लिख दिया और डेट डाल दी। यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में 50 रुपये लिख दिए। रिफ्रेशमेंट, मतलब ये चाय पानी का खर्च हो गया। कब हुआ ये, 6 अक्टूबर को हो गया। तो ठीक है, डेट डाल दो 6 अक्टूबर की, और यहाँ पर लिख दो बाई रिफ्रेशमेंट, और यहाँ पर 126 रुपये अमाउंट वाले में लिख दो। क्लीनिंग एक्सपेंसेस, ये साफ़ सफाई का खर्च हो गया, कितना, 20 रुपये। तो क्लीनिंग एक्सपेंसेस करके यहाँ पर 20 रुपये लिख दिया जाएगा। रिक्शा चार्जेस से रिक्शा वाले को पेमेंट दिया गया 40 रुपये का, तो यहाँ पर रिक्शा चार्जेस करके 40 रुपये लिख दो। उसके बाद इसका टोटल कर लो तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 38 रुपये। 300 रुपये हेड कैशियर से 338 रुपये मिल गए, और ये 338 रुपये पूरे हो गए खर्च। ये बन गई पेटी कैश बुक, सिंपल सी एकदम बिल्कुल है, बहुत आसान है। एक कॉलम रहेगा अमाउंट रिसीव का,
तो उसमें ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, उसके बाद जो हेड कैशियर से मिला उसको लिख देंगे, उसके बाद सीबीएफ का है तो सीबीएफ अभी लिखा नहीं जाएगा इसमें। डेट वाले कॉलम में डेट डाल देंगे, पार्टिकुलर्स वाले में बैलेंस लिख दो, और जो भी हेड कैशियर से पैसे मिलेंगे उसको लिख दो टू कैश करके, और उसके बाद उसके नीचे जो भी छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं लगातार उनको लिखते जाओ डेट डाल के, यहाँ पे उसका टोटल कर दो। ये आपकी पेटी कैश बुक तैयार हो गई। तो छोटा सा एग्जांपल है सिंपल पेटी कैश बुक का। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिकल पेटी कैश बुक एक और ख़त्म करेंगे, ये कैश बुक का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।